हरे भरे जंगल कनकवन में एक छोटी सी मैना रहती थी। नाम था गुड़िया। गुड़िया का दिल बहुत कोमल था और वो हमेशा हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, टिट्टू और निट्टू। सुबह होते ही वो बच्चों के लिए दाना ढूंढती और शाम को उन्हें कहानियां सुनाकर सुलाती। लेकिन इस जंगल में सब वैसा आसान नहीं था जैसा दिखता था। कनकवन के बीचों बीच एक चमकदार तालाब था जिसे सभी पंछी अपना खुशी का तालाब कहते थे। रोज शाम को यहाँ नहाने से पंख मुलायम रहते और पंछी ताजगी महसूस करते। लेकिन तालाब की देखभाल करता था एक घमंडी और स्वार्थी तोता टोटी। 3 चांदी के पंख दो तभी नहा सकते हो। उसका एक ही नियम था, तालाब में नहाना है तो 3 चांदी के पंख जमा करो वरना दूर रहो। चांदी के पंख खास थे और उन्हें सिर्फ ऊंची चट्टानों से ही पाया जा सकता था। गुड़िया चाहकर भी वहां नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके बच्चे अभी बहुत छोटे थे। हर दिन टिट्टू और निट्टू तालाब को दूर से देखते और कहते, माँ सब नहा रहे हैं, क्या हम भी कभी उस चमकदार पानी में खेल पाएंगे? गुड़िया के दिल पर जैसे कोई भारी पत्थर रख दिया जाता। एक दिन जरूर बेटा, माँ वादा करती है। एक दिन जरूर। एक शाम मौसम अचानक करवट लेता है। आसमान काला हो जाता है, बिजली चमकती है और तूफान की गड़गड़ाहट से पूरा जंगल कांप उठता है। गुड़िया अपने बच्चों को पंखों में छुपाने की कोशिश करती है। तभी उसका पुराना कमजोर घोंसला तेज हवा के झोंके से फट जाता है। दोनों बच्चे घबराकर रोने लगते हैं। माँ हम डर गए। गुड़िया जल्दी से उन्हें संभालती है लेकिन बारिश लगातार उनके घर को तोड़ती चली जाती है। तभी पास के पेड़ से एक काला भूरा रावण यानी एक चालाक पतला सा कौवा उड़ता हुआ आता है। अरे गुड़िया क्यों परेशान हो? मेरे पेड़ में खाली खो है, मेरी खोख तुम बच्चों को वहाँ रख दो, मैं देखभाल कर लूंगा। गुड़िया संदेह में थी। रावण स्मार्ट था पर उसके इरादों पर जंगल कभी भरोसा नहीं करता था। लेकिन तूफान बढ़ता जा रहा था, उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखना, गुड़िया ने भारी मन से कहा। रावण बच्चों को अपनी खोह में ले गया। गुड़िया ने सोचा कम से कम वो सूखे में तो रहेंगे। जब गुड़िया वापस मुड़ी, अचानक हवा का एक जोरदार थपेड़ा उसे पहाड़ी की दिशा में ले गया। गुड़िया चट्टानों पर गिरते गिरते खुद को बचाती है। शरीर पर खरोंचें थीं, लेकिन वो उठती है। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे लौटना ही होगा। उधर रावण धीरे से खोह का दरवाजा बंद कर देता है। टिट्टू और निट्टू घबराकर पूछते हैं, माँ कब आएगी? पता नहीं अंकल शायद कब कभी आएगी नहीं। माँ? रावण हंस देता है। पता नहीं, शायद कभी नहीं। फिर वो अपने दोस्तों को बुलाता है। आज दावत है, मैंने 2 चिड़िया पकड़ी हैं। लेकिन रावण ये समझ नहीं पाता कि उसके पीछे पेड़ के अंदर एक बूढ़ी चश्मा लगाए चिड़िया दादी पीहू सब सुन रही थी। दादी पीहू चिड़िया बच्चों को अपने पीछे वाले सूखे खोखले भाग में छुपा लेती हैं और रावण को भनक भी नहीं लगती। तूफान जैसे जैसे बढ़ा, गुड़िया जैसे तैसे अपने टूटे पंखों के साथ उड़ने की कोशिश करती है। माँ हूँ, हार नहीं मानूंगी। आखिर वो जंगल पहुंची, लेकिन उसका घोंसला गायब था। टूटी तोता तालाब साफ करते हुए चिल्लाता है, ओहो लगता है किसी का घर बह गया। गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पागलों की तरह बच्चों को ढूंढने लगती है। अचानक एक परिचित आवाज सुनाई देती है, माँ इधर। गुड़िया मुड़ती है। दादी पीहू बच्चों को अपनी पीठ पर लेकर आ रही थी। गुड़िया के पंख कांप उठते हैं। वो बच्चों को सीने से लगा लेती है। मेरे टिट्टू, मेरे निट्टू, तुम ठीक हो? दादी रावण जैसे लोग पास ही रहते हैं। हाँ, लेकिन होशियार रहना, रावण जैसे लोग आसपास ही रहते हैं। उधर तेज हवाओं का एक जोरदार झोंका आता है और रावण की खोह टूटकर नीचे गिर जाती है। रावण बच नहीं पाता। तूफान थमता है। जंगल के सभी पंछी गुड़िया की हिम्मत और माँ के प्यार से प्रभावित होते हैं। टोटी तोता शर्मिंदगी से कहता है, मैंने तालाब को अपनी चीज समझ लिया था, पर अब ये सबका है। जंगल मिलकर एक नया बड़ा सुंदर तालाब बनाता है जहाँ कोई शुल्क नहीं, कोई पंख नहीं, बस हंसी खुशी और आजादी।
गुड़िया अपने बच्चों को पानी में खिलखिलाते देखकर मुस्कुराती है। कभी हार मत मान, कभी हार मत मानना। चाहे दुनिया कितनी भी तूफानी क्यों ना हो जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।